चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गीदड़ा नू में शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू बनारसी रचित व्लॉग्स। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के पटना में हुआ, जहां आज गुरुद्वारा और 5 प्रमुख तख्तों में एक प्रमुख तख्त श्री पटना साहिब बना हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम गुजरी देवी था और पिता के बारे में कहूँ तो जहां एक व्यक्ति अपने धर्म के नाम पर किसी की भी जान ले लिया, यानी औरंगजेब, और वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति दूसरे के धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिए, यानी सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे, जो कश्मीरी पंडितों के धर्म की रक्षा के लिए 11 नवंबर 1675 को दिल्ली में अपना शीश कटवाकर बलिदान दे दिए, जहां आज शीशगंज साहिब गुरुद्वारा भी है। पिता के बलिदान के बाद 9 वर्ष की आयु में गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु बने, जिनके 4 पुत्र थे, जिन्हें 4 साहिबजादे नाम से भी जाना जाता है, जिनमें बड़े 2 मुगलों की सेना से लड़ते वक्त शहीद हो गए और छोटे 2 को औरंगजेब ने बेरहमी से दीवार में चुनवा दिया। आइए आगे जाना जाए गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा बनाए गए खालसा पंथ और पंज प्यारे के बारे में। सो गाइस, आप पीछे पंज प्यारे देख रहे होंगे, 5 प्यारे, ये जो जुलूस में आगे लगे हुए जिनके लिए झाड़ू लग रहा है, हालांकि पीछे गुरु ग्रंथ साहिब भी है। क्या ऐसा रीज़न है कि इनको इतनी महत्वता दी जा रही है? इनकी एक रोचक स्टोरी है, एक कहानी है। दरअसल गुरु तेग बहादुर जी, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे, औरंगजेब के समय में जब भारत में इस्लाम धर्म को जबरन कबूलवाया जा रहा था, तब गुरु तेग बहादुर ने आवाज़ उठाई और भी बहुत सारे सिख गुरु जो थे उन्होंने आवाज़ उठाई। तो इस स्वरूप हुआ ये कि गुरु तेग बहादुर जी को बलिदानी देनी पड़ी, यानी कि औरंगजेब ने उनका कत्ल कर दिया। इसके बाद सिखों के आखिरी गुरु 10वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी आते हैं और वो एक सभा बुलाते हैं। 3 मार्च 1699 में एक सभा बुलाते हैं और उस सभा के दौरान वो भीड़ इकट्ठा होती है। तो वो दरअसल आप जानते ही हैं कि कोई भी गुरु अपने शिष्य बनाने से पहले या अनुयायी बनाने से पहले एग्ज़ाम लेता है, परीक्षा लेता है। तो उन्होंने एक परीक्षा के लिए काम किया कि उन्होंने बोला कि जो कुर्बानी दे सकता है मेरे लिए इस मुहिम के लिए कि सभी धर्म एक हैं, इसके लिए जो भी कुर्बानी दे सकता है वो आए और मैं उसका सर कलम करूँगा। तो इसके फलस्वरूप होता ये है कि पहले तो भीड़ में से बहुत सारे लोग चले जाते हैं, फिर बहुत सारे लोग बचे भी होते हैं, क्योंकि भीड़ काफ़ी संख्या में होती है, क्योंकि ये मुद्दा पूरे भारत का होता है और ये मुद्दा सिर्फ भारत का इसलिए एक धर्म का नहीं है, सिख धर्म का नहीं है, ये सभी धर्मों का मुद्दा होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ आती है पूरे भारत से। उसके बाद होता ये है कि जब वो कहते हैं कि सिर कलम करने के लिए कौन आएगा, तो भीड़ में से बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं। तो फिर भी लेकिन कोई साहस जुटाकर एक व्यक्ति आता है अपना सिर कलम करने के लिए। तो वहाँ एक कैंप लगा होता है जिसके अंदर ले जाकर गुरु गोविंद सिंह जी सिर कलम करने के लिए एक तलवार उठाते हैं और उस व्यक्ति को उसके अंदर ले जाते हैं। इसके बाद फिर वापस आते हैं, तलवार में खून ही खून लगा होता है। और उसके बाद फिर ये होता है कि दोबारा आते हैं, फिर बोलते हैं कि अब और कौन आ सकता है सिर कलम कराने के लिए। तो फिर साहस जुटा के एक व्यक्ति आता है। अच्छा, सभी अलग अलग धर्मों के ही ये व्यक्ति होते हैं, कोई धोबी होता है, कोई नाऊ होता है। इस तरह से फिर एक व्यक्ति और आता है सिर कलम कराने के लिए। फिर वहाँ पर भी वही सीन होता है, उस कैंप के अंदर ले जाते हैं और फिर वापस तलवार में खून लगा हुआ आता है। फिर तीसरा व्यक्ति के लिए वो फिर आते हैं। अच्छा, भीड़ थोड़ी जो थोड़े से साहसी नहीं थे, जो वीर कम थे, वो पीछे हट जाते हैं और बाहर उस भीड़ के हिस्से से बाहर निकल जाते हैं। फिर भीड़ थोड़ी सी और कम हो जाती है। इस तरह से करते करते 5 सदस्यों को वो अंदर ले जाते हैं और सेम सीन होता है, तलवार वापस से खून से रंगी होती है। फिर उसके बाद देखते हैं कि भीड़ में अब लोग कोई नहीं पीछे भाग रहा है। तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी समझ जाते हैं कि यहाँ पर अब यहाँ पर इतने लोग जो हैं वो वीर हैं। और इस तरह से परीक्षा लेने के बाद 5 लोग को उस बैरक से एक साथ बाहर निकाला जाता है और फिर ये वस्त्र, जोगिया वस्त्र पहनाया जाता है और ऊपर सिर पर पगड़ी। और ये अलग अलग धर्मों के लोग हैं। हाँ, इसमें कुछ पंजाबी सिख धर्म से भी थे, लेकिन अलग अलग धर्मों के लोग ज़्यादा थे, जिनके नाम मैं आपको बता दूंगा। ये 5 प्यारे जो आप देख रहे हैं, दरअसल इनको प्रतीकात्मक तौर पर नाम भी दिया गया है, ध्यान, धर्म, हिम्मत, मोक्ष और साहिब।
इन पांचों लोगों का ये नाम रखा गया है। इन पांचों चीज़ों में ये चीज़ें समाहित हो जाती हैं पांचों नाम से, ध्यान, धर्म, हिम्मत, मोक्ष और साहिब। तो गाइज इस तरह से खालसा पंथ की उत्पत्ति हुई, जिसका काम था धर्म की, हर धर्मों की रक्षा करना। जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगजेब ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवा रहा था, इस वजह से हर धर्मों की रक्षा के लिए भारत में एक आवाज़ उठी और इस तरह से खालसा पंथ का निर्माण हुआ। खालसा पंथ हर धर्मों की रक्षा की बात करता है, न कि सिर्फ सिख धर्म की। तो ये रोल था पंच प्यारों का और ये स्टोरी थी पंच प्यारों की, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक। और यहीं से फिर शुरू हो जाता है हर व्यक्ति का जो इस खालसा पंथ को स्वीकार करता है सिंग लगाना। सिंग यानी कि शेर, शेर की तरह सिंग, और लड़कियां कौर लगाने लगी।